हाँ, छोटे क्वेश्चनों में आता है कि इसमें जीरो निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2x + 1 जीरो निकालने की बात कह रहा है, तो हमें क्या लगाना है, प्लस जीरो। ये प्लस से कितना हो जाएगा वहां जाके, माइनस का 1, और x को बाहर निकालो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। बोलो आंसर आ रहा है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन में जहां पर भी स्क्वायर नहीं हो कर सकते हैं अपन। चलिए आइए, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है, तसल्ली से देखना, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज में दिया हुआ क्वेश्चन है, तसल्ली समझना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है कि x² - 3x - 4। इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें देखो कैसे करना है। इसमें आपसे ये पूछा है, आपको इक्वेशन दे दी उसने, इक्वेशन ये वाली दे दी, इक्वेशन दी उसने कि हमें इसको सोल्व करके ये करना है। मतलब इस इक्वेशन के अंदर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, मतलब शून्यों का योग और गुणनफल निकाल के इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। आई बात समझ में? तो देखो, सब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, फॉर्मूला क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए है। तो माइनस का b कितना है हमारे पास में 3, माइनस का सॉरी, और ए कितना है 1, तो कितना जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ हमारे पास में 3। दूसरा है अल्फा गुणा बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का, इसका फॉर्मूला है c अपॉन ए। तो c कितना है हमारे पास में माइनस का 4 है, इवन है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 4। अब हमारे को क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो जहां अल्फा प्लस बीटा था वहां इसके अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, कितना आ जाएगा 3, और अल्फा गुणा बीटा कितना है हमारे पास में माइनस के 4, तो कितना बचेगा हमारे पास में माइनस का 1 आंसर आएगा। तो हमारे पास में माइनस का 1 आ रहा आंसर। ठीक है, हमें इस तरीके से सोल्व करना है। जल्दी फटाफट, जल्दी कीजिए, इस क्वेश्चन में मिस्टेक सही कर दिया, जल्दी आंसर निकालिए फटाफट। क्या आएगा आंसर, ये आएगा। शून्य का योग का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, अभी भी आपने सीखा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए। तो b कितना है हमारे पास में माइनस का 4 है, और a कितना है 4। तो वेरी गुड बच्चों, 4 से 4 काट दिया, 1 आ गया आंसर। चलिए, बहुत अच्छी है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि x² - x - 6 बोला है कि इसके जीरोस निकालने हैं, मतलब शून्यांक निकालने हैं हमें। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मान लो इसका गुणांक कितना होता है, एक कोफिशिएंट, तो हमें सबसे पहले रफ में 1 करना है, और इसका कितना है 6, तो 6 एकम 6। हमें ऐसी टेबल देखनी है जिसमें 6 आता हो, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले देखा 2 3 जा 6, क्लियर है, आई बात समझ में। और इन दोनों को माइनस करके देखो क्या 1 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके देखो 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा प्लस करने में, तो हमें माइनस करने पे आ रहा है। अब आपको समझना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो बड़ी संख्या को हमको आगे रखना है और छोटी संख्या को पीछे रखना है। और माइनस आएगा कैसे, माइनस प्लस माइनस करने पे आएगा, ठीक है। फिर हमें 2 2 के पेयर बनाने हैं, किसके बनाने, 2 2 के पेयर, जैसे कि एक पेयर ये रहा, दूसरा पेयर ये रहा, आई बात में 2 2 के हमें क्या करने, पेयर बनाने हैं। अब इस वाली चीज में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर कितना बचा, x - 3, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x - 3 आ जाएगा। आंसर की खास बात क्या है कि दोनों चीज आपकी सेम आनी चाहिए, वास्तव में आपकी सेम आ रही है ना। तो बाहर का नंबर कहां आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके, और 2 ब्रैकेट में से हमने एक ब्रैकेट को लिख देंगे। अब उसने बोला है जीरो निकालनी है, जीरो बताना है, तो हमें क्या करना है, इसके पीछे क्या लगाएंगे 0, ये प्लस का हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 2, और जहां पर ये माइनस का है वहां कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इसका आंसर है माइनस का 2 और 3, ये आपका ऑप्शन सेकंड
सी वाला सही है। आया समझ में? चलिए इस क्वेश्चन में आप निकाल के बताइए सम ऑफ जीरो, मतलब शून्यकों का योग निकालना, जल्दी निकालिए फटाफट स्पीड से। आपने कर लिया होगा, इसमें निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। वेरी गुड। तो बी ए ये है, बी ये है, सी है। डायरेक्ट एमसीक्यूज में आया तो हमें जीरो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बी कितना है हमारे पास में, माइनस का 7, और ए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा, आंसर 7 आ रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए जल्दी फटाफट स्पीड से, देखते कौन सोल्व करता है। वेरी गुड। तो उसने बोला x का एक मान कितना है 5 है, तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, हमें y का आंसर निकालना है। तो जहां x है हम क्या करेंगे 5 रखेंगे। आया, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, पक्का। अब ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, तो बताओ कितना हुआ, माइनस का 8 हुआ। अब माइनस के 8 है तो हम 2 से इसको काट सकते हैं, तो बताइए आंसर क्या आया आपके, माइनस के 4। माइनस का 4 आएगा पवन भाई, गलती नहीं करनी थी। ठीक है, उतारिए फटाफट, जल्दी दिमाग लगाइए। कब लाएगा पानी यार, छोड़ो। चलिए आपने कर लिया होगा आंसर। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मैंने अभी अभी आपको समझाया, इधर मानो 1 है, इधर कितना है 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 10। अब देखो 10 किसकी टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 पंजे 10। अब इन दोनों को जोड़ के देखो क्या 7 आ रहा है क्या, बस आपका आंसर पहले पता पड़ गया, क्या आएगा 2 और 5 आएगा। ठीक है ना। अब ये 2 और 5 किस में आएंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपके दोनों आंसर माइनस में आएंगे, तो दोनों जीरो पता पड़ गए, माइनस के आएंगे। आपको आंसर पता पड़ गया पहले, आया ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमने लिखा 2x प्लस 5x, ये आ गया। 2 के हम पेयर बना लेंगे, यहां से कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर कितना बचा है x प्लस 2, और यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में 5। ठीक है, ये आ गया। अब बाहर का नंबर कहां आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा, और या कहने का मतलब हम ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो ये चीज हमें आती है ना। अब हमें क्या करना है, जीरो लगाना है। ये प्लस का होगा कितना हो जाएगा माइनस का, और ये भी जीरो लगाना है, ये प्लस का कितना हो जाएगा माइनस का। आया समझ में प्यारे बच्चों, तसल्ली से बढ़िया तरीके से। ये हमने जीरो तो निकाल ली है, आया ना। लेकिन उसने आगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोली है, उसने बोला है कि पहले तो शून्यांक निकालिए, मतलब जीरो निकालिए, ठीक है ना। और जीरो निकालने के बाद में हमें इसके जीरो के गुणांक के बीच में संबंध निकालना है और जांच करना। तो हमने पहले जीरो निकाल लिया। अब संबंध निकालने का एक ही फॉर्मूला है, कभी भी रिलेशन या संबंध की बात करें तो हमें पहले तो सम ऑफ जीरो निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है माइनस का बी अपॉन ए। आया। अब माइनस का, अब देखो इसको ए बी सी बोलते, तो बताओ बी कितना है हमारे पास में माइनस का 7, और ए कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 7। आया। अब इन दोनों को प्लस करके देखो क्या माइनस का 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यही तो चीज पूछते हैं, बड़े 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। चीज समझ में आरबीसी वालों, ठीक है ना। दूसरा है, अब आप सभी जानते हो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इधर लिख सकता हूं अलग तरीके से। दूसरा है अल्फा गुणा बीटा, फॉर्मूला कितना है सी अपॉन ए, तो सी कितना है अपने पास में 10, और ए कितना है 1, ये आ जाएगा 10। अब आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2 पंजे 10। ठीक है, उतारिए। बोर्ड के अंदर तसल्ली से देखेंगे। आपको क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस
ये था, ठीक है ना। अब उसने बोला है कि पी के हमारे पास में एक वैल्यू दे दी 2, तो बाकी दूसरी वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स की एक वैल्यू हमारे पास में 2 है, बाकी अन्य वैल्यू पूछ रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना। अब जहां पर भी एक्स है वहां पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। देखिए दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं। 8 दूना 16 हो जाएगा, आ रहा है, क्लियर है। 2 चौक 8 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तसल्ली से आ रहा है समझ में। 16 में से 8 गए तो हमारे पास में माइनस के 8 और ये 12, तो मतलब माइनस का 20 आपके आंसर आएगा। जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कभी भी हमें एक्स की जगह वैल्यू पुट करके सोल्व करना होता है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन में आ रहा है माइनस का 20। जल्दी उत्तर, एक्स स्क्वायर माइनस 3, हमें जीरो निकालना है। अब साहब जीरो किस तरीके से निकाला जाता है इस तरीके के सवाल में, तसल्ली से देखना है। ये माइनस का है, वहां जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब इसका स्क्वायर इस पे लगा दो तो कितना हो जाएगा, √3, जो कि प्लस माइनस का है। यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का क्लियर है। चलो अब इसका मतलब है कि एक्स वैल्यू हमारे पास में प्लस की √3 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास में माइनस की √3। क्लियर है, तसल्ली से आ रहा है समझ में। चलो तो हमने, अब उसने क्या बोला है कि इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब रिलेशन का एक ही तरीका है हमारे पास में, जानते हो ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि ए हमेशा वही होता है स्क्वायर वाला, ठीक है ना। बी क्या होता है, एक्स वाला, ऐसे याद रखना है। और सी क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब नियत मान होता है। तो यहां पर कोई एक्स की टर्म एक्स दिख रहा है क्या, नॉर्मली नहीं है ना। तो बी हमारे पास में 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 0 बट्टा ए माने 1, तो मतलब कुल मिला के 0 हुआ। आया समझ में। और इसका मतलब होता है अल्फा गुणा बीटा, मतलब सी अपॉन ए। तो सी हमारे पास में माइनस का 3 दिख रहा है और ए माने 1, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कहानी, हाँ या ना। चलो बढ़िया है तरीके से। अब इसमें, अब आप चाहो तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, आपको यही करना था, अभी हमने जो कि नहीं किया इसके बीच में। अब यहां पर 0 कैसे आ रहा है, आप तसल्ली समझो। एक बार प्लस का √3 और माइनस के √3 को आप रख के काटो तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, 0। ये आ रहा है, हाँ या ना। अब गुणा का मतलब क्या होता है कि मुझे गुणा करना है या गुणांक निकालने, क्या कहते हैं, गुणांक करना है इसका, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि माइनस का √3 इंटू प्लस का √3, √3 कितना जाएगा, 3, प्लस माइनस माइनस का 3, जो कि आपका आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि बहुपद के शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल ये है, तो हमारे को एक समीकरण निकालनी है। बहुपद की एक समीकरण होती है। देखो फॉर्मूला क्या है, उसने क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है हमारे को, माइनस का 5, और गुणनफल दे दिया हमारे पास में 6। अब उसने बोला एक समीकरण निकालना है। समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तसल्ली से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये होती है, ठीक है। कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे तो हमें ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास में एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है जल्दी बताइए, माइनस का 5, अल्फा गुणा बीटा की कितना आएगा, 6। ये आंसर है आपका। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने बोला शून्य के वर्गों का योग 40 है, मतलब इसका शून्य के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान याद करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो बताओ कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए है, सॉरी माइनस का बी अपॉन ए है। तो बी कितना है हमारे पास में, माइनस का ए, और ए कितना है 1, तो आंसर कितना है ए, सर इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8। दूसरा क्या है, अल्फा गुणा बीटा निकालना है, सी अपॉन ए, सी कितना है के, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो भी कितना है के।
और हमें के का मान निकालना है। तसल्ली से हमें समझना है, हमने कोई ये आइडेंटिटी बचपन में बहुत बार पढ़ रखी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से ही दे रखी है, जो कितना है 40, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में के, और अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी आएगी 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64, ये प्लस है कितना हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारे पास में 24, और 2 से काटेंगे तो के की वैल्यू, सॉरी इसमें यहां पे क्या था हमारे पास में के था, तो के की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 12, ठीक है, रोक दे।